गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिवाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का पार्ट 2। बौद्ध धर्म का भाग 2। बौद्ध धर्म का भाग 2 टॉपिक होगा। इसके पहले हमने भाग 1 में बता दिया था महात्मा बुद्ध के बारे में। चलिए एक बार फिर से मोटा मोटा बात कर लेते हैं। क्या है भाग 1 में? महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था और इनके एक पुत्र का जन्म हुआ था। पूछा जाता है कि जो ये महात्मा बुद्ध थे किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। और महात्मा बुद्ध जो है एक बार कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे, तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, जिसमें पहला था बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी और 100 यात्रा और सन्यासियों को देखा था। तो यहीं से जब इन्होंने 100 कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे, घूमने निकले थे, उसका भ्रमण करने निकले थे महात्मा बुद्ध जी ने, तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे, तो जिस रथ से गए थे उस रथ का चालक का नाम क्या था, और उस रथ में जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो रथ चालक का नाम और उस रथ में जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? यानी जब महात्मा बुद्ध जो है कपिलवस्तु के सैर पर निकले, घूमने निकले, तो उसमें जो रथ था, उस रथ जिस रथ पे वो बैठे थे उस रथ में जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, और उस रथ के जो रथ को हाँक रहा था, चला रहा था, उसका नाम क्या था? तो रथ चालक की अगर हम बात करें कि रथ चालक का नाम क्या था जो रथ को चला रहा था, तो उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था उसका? चन्ना। और उस रथ में जो घोड़ा बंधा हुआ था, जो रथ को ले जा रहा था, उसका नाम था कंतक। क्या नाम था उसका? कंतक। जब महात्मा बुद्ध जो है कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे और 4 दृश्यों को देखा, उसके बाद वो अपने घर वापस आते हैं महात्मा बुद्ध जो है, और 32 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है घर को त्याग दिया था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध जो है जब घर को छोड़े थे 32 वर्ष की आयु में, तो इनकी मुलाकात जो है वैशाली में हुई थी अलार कलाम से। किससे हुई थी? तो वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई थी। तो अलार कलाम से हुई थी, और इन्होंने महात्मा बुद्ध जो है ने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की थी। और कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और शाक्य दर्शन शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना गुरु मान ली। और कौन से गुरु थे ये इनके प्रथम गुरु थे। तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी के जो है प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। और इनके दूसरे गुरु हैं, दूसरे गुरु भी इनके एक थे, जिनका नाम था रुद्रक राम पुत्र। तो महात्मा बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम रुद्रक राम पुत्र थे। तो जो दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र जो है, इनको महात्मा बुद्ध जी ने अपना गुरु माना। तो इनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? तो रुद्रक राम पुत्र जी से महात्मा बुद्ध जी ने योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। कौन सी? योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रुद्रक राम पुत्र और अलार कलाम में किसको अपना श्रेष्ठ गुरु मानते थे? यानी गुरु तो इनको दोनों लोग थे, अलार कलाम भी था और रुद्रक राम पुत्र भी थे, दोनों लोग इनके गुरु थे। लेकिन सबसे ज्यादा किसको मानते थे? तो रुद्रक राम
पुत्र को मानते थे। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने इनसे जो है योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और हमेशा जो है महात्मा बुद्ध जो है वो योग अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए इनको अपना प्रथम गुरु भी माना था, नहीं इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते थे। सबसे ज्यादा किसको मानते थे? तो ये मानते थे रुद्रक राम पुत्र जी को मानते थे। उसके महात्मा बुद्ध जी ने, तो महात्मा बुद्ध जो है सर्वश्रेष्ठ गुरु अपना किसको मानते थे? रुद्रक राम पुत्र को, क्योंकि रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। एक क्वेश्चन हमारे पेपर में और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है जब श्रावस्ती गए थे तो इनको वहां पे जहर दिया गया था। क्या दिया गया था? जहर। तो पूछा जाता है जिस व्यक्ति ने इनको जहर दिया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंदू श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध जो है अपने बहुत सारे उपदेश देते देते पहुँचे कहाँ? पावापुरी। कहाँ पहुँच गए थे? पावापुरी में जब पहुँचते हैं महात्मा बुद्ध जो है, तो यही से क्वेश्चन हमारे पेपर में और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब पावापुरी पहुँचते हैं तो इनको एक व्यक्ति ने जो है जहर दिया था। क्या दिया था? जहर दिया था। और वो जहर किस में मिला के दिया था? मशरूम में मिला के दिया था। तो पावापुरी पहुँचते हैं तो इनको एक व्यक्ति वहाँ पर जो है मशरूम, किस में? मशरूम में जहर मिलाकर देता है। उसका नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था चंदू। क्या नाम था? चंदू। यानी चंदू नामक व्यक्ति ने जब महात्मा बुद्ध जो है उपदेश देते देते उसका प्रचार प्रसार करते करते कहाँ पहुँचे? पावापुरी पहुँचते हैं। तो वहीं पर जो है चंदू नामक व्यक्ति ने इनको जो है मशरूम में जहर मिलाकर दिया था और उसके सेवन से महात्मा बुद्ध जी की जो है हालत बिगड़ने लगी थी। ठीक, अब आगे और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म के बहुत सारे उपदेश दिए थे ना, बौद्ध धर्म में अपने बहुत सारे उपदेश दिए थे। यहीं पे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है उपदेश बताया आर्य सत्य, आर्य सत्यों में उपदेश दिया। कितने आर्य सत्य बताया महात्मा बुद्ध जी ने? महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्यों में उपदेश दिया। उसके बाद 8 अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया महात्मा बुद्ध जी ने। फिर महात्मा बुद्ध जी ने 10 शीलों का वर्णन किया है। कितने शील बताए? 10 शील बताए। 3 दर्शन का उपदेश वर्णन किया है, 3 दर्शन का वर्णन किया है। 3 त्रिरत्न बताए इन्होंने। तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने कितने आर्य सत्य बताए? 4। कितने अष्टांगिक मार्ग बताया? 8। कितने शीलों का वर्णन किया है? 10। कितने दर्शन बताए? 3। कितने त्रिरत्न बताए थे? 3 त्रिरत्न इन्होंने बताया था। चलिए एक एक के बारे में हम देखते हैं कि आर्य सत्य के, आर्य सत्यों में उपदेश। बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश, सत्य का उपदेश दिया। किसने दिया था? 4 आर्य सत्य किसने बताया? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया। क्या बताया? 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया महात्मा बुद्ध जी ने। पहला महात्मा बुद्ध जी ने क्या बताया? आर्य सत्य में पहला इन्होंने बताया था दुख। दूसरा बताया इन्होंने दुख समुदाय। और दूसरा इन्होंने बताया दुख समुदाय। और तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध। दुख निरोध। तो पहला क्या बताया? दुख। और दूसरा क्या बताया? दुख समुदाय। और तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध। और चौथा इन्होंने बताया था दुख निरोधगामिनी, विरोधगामिनी गामिनी।
ये 4 आर्य सत्य किसने बताया था? महात्मा बुद्ध जी ने बताया था कि कितने आर्य सत्य होते हैं? 4 आर्य सत्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख विरोध गामिनी। आइए देखते हैं इनके बारे में महात्मा बुद्ध जी ने क्या बताया है, कैसे है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि ये संसार दुखों से क्या है? भरा हुआ है। दुख, ये संसार जो है, पूरा का पूरा संसार, पूरी दुनिया जो है वो दुख से भरा हुआ है। किसी को किसी प्रकार कोई सुख नहीं है। तो पहला इन्होंने बताया दुख, कहा ये संसार दुखों से भरा हुआ है। आगे बताया दुख समुदाय, अगर ये संसार दुख से भरा हुआ है तो इसका कोई ना कोई कारण है। बताइए, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, और ये संसार दुखों से भरा हुआ है तो इस दुख का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। यानी दुख, अगर ये संसार दुखी है, दुखों से भरा हुआ है, तो उस दुखी का कारण क्या है? तो यही कारण है कि इस संसार का, ये संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का कोई ना कोई कारण। तो दूसरा इन्होंने आर्य सत्य क्या बताया कि दुख का कोई ना कोई कारण है, तभी ये संसार दुखों से भरा हुआ है। आगे इन्होंने क्या बताया कि इस दुख का कोई ना कोई कारण है, तो वो कारण है इच्छा। दुखों के कारण का, ये जो दुख है ना, इस दुख का कारण क्या है? इच्छा। ठीक, दुख के कारण के क्या है? अब जैसे अगर हम दुखी हैं तो हमारी कोई ना कोई कारण है। आप दुखी हैं तो कोई ना कोई कारण है, और कारण क्या है? आपकी इच्छा। अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो उस इच्छा की वजह से आप क्या हैं? दुखी हैं। तो ये संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का कोई ना कोई कारण है, और इस दुख के कारण का मेन क्या है? वो है आपकी इच्छा। और आगे इन्होंने चौथा बताया कि ये जो इच्छा है ना, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, चौथा इन्होंने बताया कि ये जो इच्छा है ना, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, और संसार दुखों से भरा हुआ तो उसका कोई ना कोई कारण है, और कोई ना कोई कारण है तो इसकी इच्छा है, और इस इच्छा पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। ये 4 आर्य सत्य किसने बताया था? महात्मा बुद्ध जी ने बताया था। हमारे पेपर में यही पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने कितने आर्य सत्यों का वर्णन किया है। तो ऑप्शन में आएगा 4, 6, 8, 10। तो हमें कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? 4। ये पूछा जाता है महात्मा बुद्ध जी कितने, बुद्ध जी के 8 अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध जी के 8 अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध जी ने कहा यह अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया है कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा, बुद्ध जी ने आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए, ये जो आर्य सत्य हैं इनको प्राप्त करने के लिए बुद्ध जी ने जो है 8 अष्टांगिक मार्ग बताया है। पहला इन्होंने बताया है सम्यक दृष्टि। पहला सम्यक दृष्टि। पहला क्या बताया इन्होंने? पहला इन्होंने बताया सम्यक दृष्टि, यानी अपने आँखों पर विश्वास। यानी हमें तभी कोई चीज को सत्य मानना चाहिए, सही मानना चाहिए, जब तक उसको हम अपनी आँख से देखना। अगर हमने उसको अपनी आँख से देख लिया तो इसका मतलब वो सत्य है, अगर उसको हमने अपने आँख से नहीं देखा तो वो सत्य नहीं हो। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि हम तभी वो कोई चीज को सत्य मानेंगे जब हम उसको अपनी आँख से देखेंगे, तभी हमें उस चीज को सत्य मानेंगे। दूसरा क्या बताया इन्होंने? सम्यक वाणी। क्या बताया इन्होंने? सम्यक
वाणी बताया है। पहला इन्होंने बताया था सम्यक दृष्टि, यानी हमें तभी किसी चीज़ पर विश्वास करना है जब उसको हम अपने आंखों से देखे हों। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, सम्यक वाणी, यानी अच्छी भाषा का प्रयोग करना है। ठीक, सम्यक वाणी मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग करना या अच्छे वर्णों का प्रयोग करना, अच्छी भाषा का वर्णन करना, वर्णन या प्रयोग करना। यानी हमें कोई चीज़ बोलना है तो थोड़ा सोच समझ के बोलना है कि सामने वालों को वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस पे भी जो है हमें सोच विचार करके भी उस पर प्रयोग करना है। तो वही कहा है सम्यक वाणी, यानी जो कुछ भी बोलना हमें अच्छा बोलना है, सामने वालों को खराब ना लगे। तीसरा इन्होंने बताया है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत यानी हमारे जो कर्म हों वो क्या हों, अच्छे होने चाहिए। कर्म जो भी काम करें, ठीक, किसी के प्रति कोई काम करते हैं या किसी के प्रति कोई कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म हमारे क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया सम्यक कर्मांत, तीसरा इन्होंने बताया सम्यक कर्मांत, और चौथा इन्होंने बताया था सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त, याददाश्त। ठीक, स्मृति मतलब होता है याददाश्त, यानी कोई भी चीज़ अगर हम सुने हो या जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो हमारी जो मेमोरी हो, उस मेमोरी में अगर हम कोई चीज़ जॉब करके रखते हैं, ग्रहण करके रखते हैं, तो वो हमेशा हमारी याददाश्त में बनी रहनी चाहिए। हमारी याददाश्त जो है वो एकदम फिट फाट, कोई भी चीज़ अगर हमसे पूछी जाती है या कोई चीज़ हमको बताए तुरंत उसको अपने दिमाग में सेव कर ले और वो हमेशा हमारे दिमाग में बना रहना चाहिए। याददाश्त यानी हमारे याददाश्त कमज़ोर ना, उसको हमें अच्छी तरह से उसको बना करके रखना। और पांचवा इन्होंने बताया था सम्यक व्यायाम, हमें व्यायाम करना चाहिए। चौथा इन्होंने बताया, पांचवा बताया था सम्यक व्यायाम, और छठवां इन्होंने बताया था सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, और सातवां इन्होंने बताया सम्यक आजीव। आजीव यानी महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि हमें अपने जीविका को चलाने के लिए, हमें अपने जीवन को यापन करने के लिए किसी भी प्रकार की जीव की हत्या नहीं करना है कि जिससे किसी भी जीव को कष्ट हो। यानी हमें अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की जीव का हत्या नहीं करना है, न किसी प्रकार के जीव को हमें कष्ट पहुँचाना है। ये किसने बताया था, महात्मा बुद्ध जी ने बताया था। क्या सातवां इन्होंने बताया था सम्यक आजीव, यानी हमें किसी प्रकार की जीवों को हानि नहीं पहुंचाना है। और आठवां इन्होंने बताया था सम्यक संकल्प। ठीक, आठवां इन्होंने बताया सम्यक संकल्प, यानी हमें एक संकल्प, कोई भी काम करना है तो उसके प्रति हमें संकल्प लेना है कि जब तक हम इस काम को नहीं कर डालेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ने जाते हैं और हमारे मन में एक जागृत उत्पन्न होती है कि हमें नौकरी करनी है, हमें इस विभाग में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, हमको हमारी मंजिल नहीं मिल जाएगी, तब तक हम आराम से चैन से नहीं बैठेंगे। और उस संकल्प को पकड़ करके हमें प्रण कर लेना है, मन में ठान लेना है कि जब तक हमको मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा दृढ़ है संकल्प है कि हम जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा जाएंगे तब तक हम सुख चैन से नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जी ने जो है 8 अष्टांगिक मार्गों को वर्णन किया है। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव और सम्यक संकल्प का। तो महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिया था, 8 अष्टांगिक मार्ग बताया, और बुद्ध जी ने 10 सील बताए थे। कितने सील बताए?
10 सील बताए। चलिए आइए सील की बात कर लेते सील की बात कर लेते हैं कि ये 10 सील जो महात्मा बुद्ध जी ने बताया कौन कौन से हैं। पहला महात्मा बुद्ध जी ने बताया था अहिंसा, यानी अहिंसा मतलब किसी भी जीव की हत्या, हिंसा नहीं करना है, ये महात्मा बुद्ध जी ने बताया था अहिंसा। दूसरा महात्मा बुद्ध जी ने बताया कि हमें झूठ नहीं बोलना है, मतलब हमें जो भी कुछ कहना है वो सत्य कहना है, उस पर झूठ नहीं बोलना है। तीसरा इन्होंने बताया अस्तेय, महात्मा बुद्ध जी ने तीसरा जो सील बताया था वो बताया था अस्तेय, मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना। ये महात्मा बुद्ध जी ने जो तीसरा सील बताया था वो बताया था अस्तेय, कि चोरी नहीं करना। और तीसरा इन्होंने बताया था अपरिग्रह। महात्मा बुद्ध जी ने जो तीसरा इन्होंने बताया, जो चौथा इन्होंने सील बताया था वो था अपरिग्रह। और आगे इन्होंने जो पांचवा बताया था वो बताया था असमय भोजन न करना। महात्मा बुद्ध जी ने पांचवा सील बताया था, इन्होंने बताया था असमय भोजन न करना। छठवां इन्होंने जो सील बताया था वो बताया था मद सेवन न करना, मद सेवन न करना, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और जो इन्होंने सातवां बताया था वो ये बताया था कि सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। और जो इन्होंने आठवां बताया था वो ये बताया था कि धन का संचय न करना, धन संचय न करना। नौवां बताया इन्होंने स्त्रियों से दूर रहना, दूर रहना। और जो 10वां सील उन्होंने बताया था, 10वां सील बताया था नृत्य गान से दूर रहना, से दूर रहना। तो महात्मा बुद्ध जी ने 10 सीलों का वर्णन किया था। पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, और तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह, पांचवा है असमय पर भोजन न करना, मद सेवन न करना यानी मांस मदिरा का सेवन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना। ये तो महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए और 10 सील का वर्णन महात्मा बुद्ध जी ने किया था। उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने 3 दर्शन बताए थे। महात्मा बुद्ध जी ने 3 दर्शन बताए। कितने दर्शन बताए थे इन्होंने? 3 दर्शन बताए। और अष्टांगिक मार्ग की बात करें 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, सील की बात करें 10 सील हैं, और आर्य सत्य की बात करें तो 4 आर्य सत्य हैं, और दर्शन की बात करें तो 3 दर्शन। पहला इन्होंने बताया था अनेश्वरवाद, दूसरा बताया शून्यवाद, और तीसरा इन्होंने जो दर्शन बताया था वो बताया था क्षणिकवाद। तो महात्मा बुद्ध जी ने जो 3 सील बताए, वो 3 दर्शन जो बताए थे, वो पहला था अनेश्वरवाद, दूसरा था शून्यवाद और तीसरा है क्षणिकवाद। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कहा है अनेश्वरवाद में कि दुनिया में ईश्वर नहीं है। अनेश्वर का मतलब यानी अगर इसको हम तोड़ लें, अनेश्वर आ प्लस ईश्वर, यानी अगर इसको हम तोड़ ले तो आ का प्लस होता है नहीं
और ईश्वर का अर्थ होता है भगवान या ईश्वर। तो इन्होंने कहा कि दुनिया में ईश्वर नहीं है। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने दर्शन दिए 3 दर्शन, उसमें पहला दर्शन में इन्होंने बताया था अनेश्वरवाद में कि दुनिया में ईश्वर नहीं है, और दूसरा इन्होंने बताया शून्यवाद। इन्होंने कहा दुनिया की सभी चीजें क्या है? शून्य है। दुनिया की सभी चीज शून्य है। क्या बताया इन्होंने? दुनिया की सभी चीज शून्य है। किसने बताया? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपने 3 दर्शन में बताया कि पहला इन्होंने बताया अनेश्वरवाद, दुनिया में ईश्वर नहीं है, और दूसरा इन्होंने बताया था शून्यवाद कि दुनिया में कोई चीज शून्य, सभी चीजें क्या है? शून्य है, और तीसरा इन्होंने बताया था क्षणिकवाद, दुनिया में कोई चीज अस्थाई नहीं है। क्षणिक इन्होंने बताया था कि दुनिया में कोई चीज अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो ये 3 दर्शन बताया था महात्मा बुद्ध जी ने। पहला बताया अनेश्वरवाद, दूसरा बताया शून्यवाद, तीसरा बताया क्षणिकवाद। पहला इन्होंने कहा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा इन्होंने बताया दुनिया की सभी चीज़ें शून्य है, तीसरा इन्होंने बताया दुनिया में कोई चीज़ अस्थाई नहीं है। इस तरह से हमारे 3 दर्शन भी कंप्लीट होते हैं। और जी के 3 रत्न। तो महात्मा बुद्ध जी के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? पहला होगा बुद्ध, तीसरा होता है संघ, और दूसरा होता है संघ, तीसरा होता है धम्म। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जी ने जो है अपने 3 रत्न बताए हैं, और 3 रत्नों में पहला होगा हमारा बुद्ध, और दूसरा है संघ, और तीसरा है धम्म। तो ये जो बुद्ध और संघ धम्म इन्होंने जो दिया है, ये कहने का मतलब ये है कि बुद्ध जी ने बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आप बुद्ध की शरण में जाइए। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो बुद्ध जी की शरण में जाइए। अगर मान लो बुद्ध जी नहीं है, बाई चांस मान लो बुद्ध जी नहीं है, या फिर भी आप जो है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा? आप बनाया गया संघ। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो आप सीधे बुद्ध जी के पास जाएंगे। लेकिन अगर बुद्ध जी नहीं है तो भी अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है संघ बनाया गया है। आप संघ के पास जाइए। किसके पास जाइए? संघ के पास जाइए। और अगर हमारे संघ भी नहीं है तो आगे एक धम्म बनाया गया है, आप धम्म के पास जाइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहा गया है, क्या कहा जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध जी के शरण में, बुद्ध जी की शरण में जाओ या जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध जी की शरण में जाइए। आगे उसने कहा संघम शरणम गच्छामि। तो क्या हो जाएगा? संघ की शरण में जाइए। संघ की शरण में जाइए। आगे इसने कहा धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म की शरण में जाइए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो
यहाँ पे बुद्ध, संघ और धम्म दिया हुआ है और बताया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो बुद्धम शरणम गच्छामि, अगर हम गच्छाम की बात करें, बुद्ध का अर्थ तो बुद्धम मतलब बुद्ध, शरण मतलब होता है शरण में, गच्छाम की अर्थ जो होता है वो जाता हूँ होता है। अगर हम गच्छाम की बात करें, गच्छाम का जो संस्कृत है और संस्कृत में जाता हूँ को कहते हैं गच्छामि, और गच्छाम की जो हिंदी अर्थ होता है वो जाता हूँ। लेकिन हमने आपको एक वाक्य में ही बता दिया है समझाने के लिए कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो कहाँ जाना है ना, तो वही कहा गया है कि बुद्ध की शरण में जाओ। यानी हमको कहा जा रहा है कि हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमें उपदेश लेना है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए कोई भी चीज़ करना है, तो हमें कहाँ पे जाना है, तो हमें वही कहा गया कि बुद्ध की शरण में जाओ। लेकिन यहाँ जो गच्छाम लिखा हुआ, गच्छाम का अर्थ होता है जाता हूँ। तो एक प्रमुख चिन्ह, तो पहला चिन्ह पूछा जाता है हमारे पेपर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब महात्मा बुद्ध जी जो है गर्भ में थे, यानी जब महात्मा बुद्ध जो है माँ के गर्भ में थे, तो माँ को जो सपना हुआ था उसका चिन्ह क्या है, तो पूछा जाता है। तो देखिएगा, माँ के गर्भ में थे तो माँ के सपने का जो चिन्ह है वो है हाथी। क्या है? हाथी। बुद्ध जी जब माँ के गर्भ में थे तो माँ को जो सपना हुआ था उसका जो चिन्ह है वो है हाथी। आगे पूछा है महात्मा बुद्ध जी का जन्म का चिन्ह क्या है, तो जन्म का इनके चिन्ह है वो है कमल। क्या है? कमल। आगे पूछा जब महात्मा जी का जन्म हुआ और बड़े हो गए तो युवा अवस्था का इनका जो चिन्ह है वो है सांड। क्या है? सांड। तो महात्मा बुद्ध जी के युवा अवस्था को जो चिन्ह है वो चिन्ह है इनका सांड। आगे है गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी इनको। तो ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष का चिन्ह क्या है? वो बोधि वृक्ष है। क्या नाम था उसका? बोधि वृक्ष। ठीक, तो ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष का चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। और उपदेश का चिन्ह होगा वो होगा चक्र। उपदेश का चिन्ह चक्र होगा। निर्वाण का चिन्ह होता है पद चिन्ह। क्या होता है? पद चिन्ह होता है। और महापरिनिर्वाण का जो चिन्ह है स्तूप। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जी के जो प्रमुख थे चिन्ह वो है, आप नोट कर लीजिएगा कि माँ के गर्भ में थे तो इनका जो सपना हुआ था उसका चिन्ह था हाथी, और दूसरा है जन्म का कमल, युवावस्था का सांड, गृह त्याग का घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष का जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। उपदेश है चक्र, निर्वाण है पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण है वो स्तूप। ये महात्मा बुद्ध जी के प्रमुख चिन्ह है।